नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। अगर आप सरकार के आदमी हैं, अगर आप सरकार के चहेते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा एसडीएम जो भरी कोर्ट में खड़े होकर जज साहब से तू तड़ाका कर रहा है, जज साहब की बात की अवहेलना कर रहा है, जज साहब के फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। हाई कोर्ट में एसडीएम खड़ा होता है और जज साहब उस पर फैसला सुनाते हैं, लेकिन उस फैसले को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये एसडीएम सरकार का बहुत चहेता है। लेकिन जब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, मामला पहुंचता है बीआर गवई के सामने, तब का नज़ारा कुछ और होता है। एसडीएम सोचता है कि जैसे मैंने हाई कोर्ट के जज की धज्जियां उड़ा दी, उसके नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी, उसके मैंने फैसलों की धज्जियां उड़ा दी, उसी प्रकार मैं बीआर गवई के फैसलों की भी धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन वो भूल गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ बैठे हुए जो जज हैं वो बीआर गवई है, एक अम्बेडकरवादी हैं जो किसी के सुनते नहीं हैं, संविधान के हिसाब चलते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं, और जो कानून को तोड़ने की कोशिश करता है उस पर सजा भी सुनाते हैं। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का मामला है, और आंध्र प्रदेश के एक एसडीएम जिन्होंने गरीबों का घर उजाड़ दिया, खड़े होकर कम से कम 300 पुलिस वाले ले जाकर उन्होंने गरीबों के घरों को उजाड़ दिया, जेसीबी लगाकर बुलडोजर से उनके घरों को तहस नहस कर दिया। जब गरीबों के घर उजाड़ने का मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब बेहद नाराज हुए, बहुत खपा हुए, और उन्होंने तुरंत ही एसडीएम साहब पर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन एसडीएम साहब जज साहब के फैसले को मानने के लिए राजी नहीं हुए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसका उल्टा हो गया। सोचे कुछ और थे, हो गया कुछ और। तो चलिए विस्तार से इस खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एसडीएम साहब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा। माय लॉर्ड, उस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हालात बहुत अस्थिर थे। मेरे मुवक्किल को गलतफहमी हुई। कुछ लोगों को रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत जगह भी दी गई थी। कृपया इसे हल्का करके देखें। एसडीएम साहब के वकील ने कहा कि जज साहब इस मामले को हल्का करके देखें। लेकिन जज साहब क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। बीआर गवई ने क्या कहा, रिहैबिलिटेशन की बात बाद में करते हैं, पहले ये बताइए कि हाई कोर्ट के आदेश का क्या हुआ, उसकी अवमानना क्यों की? आपने जो किया वो साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कितना भी बड़ा हो कानून के ऊपर नहीं है। दरअसल बीआर गवई ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो कानून के ऊपर नहीं है। आपको पता होगा हमारे देश में डीएम और एसडीएम को सज़ा बहुत कम होती है। डीएम एसडीएम की पता नहीं क्या ऐसी यूनिटी है, क्या ऐसी लाचारी है सरकार की, कोर्ट की, कि डीएम एसडीएम पर कार्रवाई बहुत ही कम होती है। जबकि जिले में अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है किसी भी घटना का, किसी भी भ्रष्टाचार का, तो उसका जिम्मेदार एसडीएम और डीएम कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंडर में ही पूरा जिला आता है। फिर भी डीएम एसडीएम को सजा बहुत कम होती है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं सरकार के बहुत चहेते होते हैं। दोस्तों आगे देखिए, ऑफिसर फेसिंग कंटेम्प्ट एक्शन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिमोलेशन एज पनिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट वार्न ऑफ जेल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसडीएम साहब से कि एसडीएम साहब, मैं आपको जेल भेजूंगा, जरूर जेल भेजूंगा, लेकिन एक रास्ता है कि आप जेल जाने से बच सकते हो। वो रास्ता ये है कि आप या तो अपना डिमोशन करा लो, एसडीएम से तहसीलदार बन जाओ, तब आपको मैं जेल नहीं भेजूंगा। लेकिन एसडीएम साहब सरकार के चहेते जो ठहरे, वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एसडीएम नहीं बनूंगा, मैं तहसीलदार नहीं बनूंगा, मैं अपने पद पर ही कायम रहूंगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई को गुस्सा आ गया। वो बहुत गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी पोस्ट से एक रैंक नीचे यानी डिप्टी तहसीलदार बनने को तैयार है तो उनकी नौकरी बच सकती है। लेकिन डिप्टी कलेक्टर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। कहा कि हम जो है तहसीलदार नहीं बनेंगे, हम एसडीएम के पद पर ही रहेंगे और जो करना है वो कर लो। इसके बाद बीआर गवई गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा तुम्हें जेल जाना ही होगा, और तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि तुम पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर हिंदुस्तान में कोई तुमको नौकरी पर नहीं रखेगा। तुम कहीं भी नौकरी पाने काबिल नहीं रहोगे। तुम सरकार के जितने भी बड़े चहेते क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो, सरकार भी कानून से ऊपर नहीं है। तुम्हारा फैसला हम करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि फिर कोई एसडीएम डीएम देश में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की नियमों का अवहेलना नहीं करेगा, नियमों का धज्जियां नहीं उड़ाएगा। दोस्तों, बीआर गवई ने
हालांकि जब तक ये केस की सुनवाई हो रही थी तब तक मामला यहीं पर अटका हुआ है, लेकिन बी आर गवई ने कहा है कि हम आपको जेल भेजेंगे और किसी भी तरीके से आपको जेल भेजेंगे। अब अगली तारीख में जो कुछ होता है देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क की 2023 की एक स्टडी के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच 3 लाख से ज़्यादा लोग जबरन बेदखल कर दिए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख एक उम्मीद की किरण है। दोस्तों 2017 से 2021 के बीच में स्टडी के अनुसार 3 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। 3 लाख लोगों के घरों को तोड़ दिया गया और उन जमीनों पर, जिन घरों को तोड़ा गया उन जमीनों पर सोसाइटी के घर बना दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, मॉल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, पार्क बना दिए गए। मतलब गरीबों के घर उजाड़ कर सरकार उद्योगपतियों को दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आंकड़े कुछ ऐसे ही कहते हैं। दोस्तों बी आर गवई जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा फैसला सुनाया है और एसडीएम साहब को उसकी औकात दिखाई है। दरअसल बी आर गवई है कौन, आपको जरा हम विस्तार से बताते हैं। बी आर गवई आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 14 मई को ये सीजीआई के पद पर कार्यरत हो जाएंगे। अब बी आर गवई कितने ईमानदार हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। बी आर गवई के पास बैंक खातों में 19.63 लाख रुपए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे पीपीएफ कहते हैं उसमें 6.59 लाख रुपए हैं। उनकी संपत्ति में अमरावती महाराष्ट्र में पैतृक मकान, मुंबई और दिल्ली में रेजिडेंशियल फ्लैट्स, अमरावती और नागपुर में पैतृक कृषि भूमि शामिल है। उन्हें 1.3 करोड़ रुपए की देनदारियां भी घोषित की गई है। आज के समय में जहां जज के पास करोड़ों रुपए हैं, यशवंत वर्मा के घर पर भारी नकदी मिलती है, वहीं बी आर गवई के पास सिर्फ 19.63 लाख रुपए हैं टोटल। यहाँ मामूली सा सरकारी चपरासी कभी कभी जब पकड़ा जाता है तो उसके घर पर कितने पैसे मिलते हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। छोटे मोटे एसडीएम के पद पर कार्यरत अधिकारी के घर पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। उनकी मंथली की इनकम पता नहीं कितनी होती है, बताना मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद इनके पास मात्र 19.63 लाख रुपए है। 19.63 लाख रुपए, सोचिए इनकी ईमानदारी की मिसाल क्यों ना दी जाए। और दोस्तों मैं फिर कहता हूं कि आने वाले समय में कानून का पालन बहुत सख्ती से होगा और जो भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका बहुत बुरा असर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर अब बी आर गवई के हाथों में आ रही है। और अब इंतजार है उस दिन का जब ये सीजीआई बनेंगे, तो उसके बाद इनके सामने जो भी केस जाएगा उस केस को निष्पक्षता के साथ सुना जाएगा। बी आर गवई कभी किसी की दबाव महसूस नहीं करते, कभी किसी का प्रेशर महसूस नहीं करते, चाहे वो सरकार का आदमी हो या किसी उद्योगपति का आदमी हो, कभी भी किसी का प्रेशर महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।